हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडपॉल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या है ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इस वीडियो में हम समझेंगे। और जुडिशियल रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो समझते हैं। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता यानी पावरफुल। वो कैसे है? क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया, वो क्या है? वो पार्लियामेंट्री कंट्री है, राइट। संसदीय प्रणाली है यहाँ की गवर्नेंस सिस्टम में। तो जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और सोवरेनिटी तो रहेगी। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूके। ये यूनाइटेड किंगडम का ही एक प्रिंसिपल सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। इट होल्ड्स दैट लेजिस्लेटिव बॉडी हैज़ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ये कहते हैं उसके पास एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होती है। यानी कि जो कानून बना रही बॉडी है, जो कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो क्या है? उसके पास एब्सोल्यूट संप्रभुता है, सारी सुप्रीम पावर है, वही सबसे सुप्रीम है। इज सुप्रीम ओवर ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से क्या है? सुप्रीम है। बिकॉज इट होल्ड्स दैट द लेजिस्लेटिव बॉडी अदर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सुप्रीम है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडी। जिसमें से एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को आप निकाल दीजिए तो कौन हो गया? लेजिस्लेचर। यही सुप्रीम है जो कानून बनाती है। कोर प्रिंसिपल डाइसी, एवी डाइसी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनके मॉडल के कोर प्रिंसिपल देखते हैं, जिन्होंने बुक दी थी इंट्रोडक्शन टू लॉ, और वो 1885 की, जिसमें उन्होंने बात की थी रूल ऑफ लॉ की। एवी डाइसी ने, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी की बात करते हैं, वो पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक लॉ बाय वॉट एवर सो एवर। मतलब पार्लियामेंट रूल बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो वो उसको सुप्रीम मानते हैं। नो एक्सटर्नल कंट्रोल, पार्लियामेंट के ऊपर बाहरी कोई कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नल। नो पर्सन और बॉडी, कोई भी बॉडी और पर्सन इंक्लूडिंग द कोर्ट्स, चाहे वो कोर्ट ही क्यों ना हो, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एज द हैविंग अ राइट टू ओवर राइट टू सेट अप। मतलब कोई भी लॉ जो भी है, कोई भी पर्सन और बॉडी पार्लियामेंट को जो है वो नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। वहीं पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होती है, जहाँ पार्लियामेंट को कोई वो नहीं कर सकता है, ओवरराइड नहीं कर सकता है उसके, जो उसने लॉ बना दिए वो बना दिए। वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है। नो बाइंडिंग नेचर, कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता है किसी भी चीज़ का। यानी करंट पार्लियामेंट कैन नॉट बाइंड फ्यूचर पार्लियामेंट्स। जो करंट की पार्लियामेंट होती है वो फ्यूचर में आने वाली कोई भी पार्लियामेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। आने वाले कोई भी अमेंडमेंट होते हैं, चेंज होते हैं, तो पुरानी वाली पार्लियामेंट के अंदर जो चेंज है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। नो लॉ इज इंट्रेंच्ड एंड कैन बी चेंज्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। यानी कि कोई लॉ जो है वो रिजिड नहीं है। कोई अमेंडमेंट आएगा, लॉ में बदलाव हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। कोई भी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट बाइंडिंग नहीं है, राइट। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत, ये तो हमने ऊपर यूके की बात की जहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। भारत में क्या है? तो देखिए, ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी यूके की पार्लियामेंट क्या है? बहुत सुप्रीम है। एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट, ओके। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली सॉवरन। भारत की जो संसद है वो पूर्ण रूप से संप्रभु, वो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट सॉवरन नहीं है। इंडिया फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। हमारे यहाँ भारत के अंदर क्या सॉवरन है? हमारा संविधान। हमारा संविधान सबसे सुप्रीम है, इंडिया के अंदर सॉवरन है। वाई द इंडिया पार्लियामेंट इज लिमिटेड। अब बात आती है कि भारत की संसद इतनी लिमिटेड क्यों है और भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। हमारे यहाँ जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सब कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वही सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इस भारत की भूमि पर अगर कोई सुप्रीम है तो वो क्या है? भारत की संसद, जो संसद नहीं, भारत का जो कानून है उसी का। पार्लियामेंट डेराइव्स इट्स पावर। पार्लियामेंट खुद अपनी पावर कहाँ से लेता है? पार्लियामेंट डेराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ की पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट भी अपना पावर कहाँ से लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड मस्ट वर्क विद इन इट्स लिमिट। और काम कैसे करती है भारत की पार्लियामेंट? जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, इसीलिए रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, हमारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन, केंद्र राज्यों में हमारी पावर जो है वो विभाजित है, डिवाइडेड है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। अब पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बनाने का। ये स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगी? स्टेट की सरकार बनाएगी, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। वो सर्कमस्टांसेस हमने जब यूनियन और फेडरल रिलेशंस पढ़े हैं तो हमने देखे हैं, हमने समझे हैं, कुछ एमरजेंसीज वगैरह टाइप के। फंडामेंटल राइट्स को हम फॉलो करते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज दैट मेक अवे फ्रॉम अ ब्रिज देयर गारंटीज। और पार्ट 3 में क्या है दिए हुए? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हमारे। तो भाई जो आर्टिकल 13 है वो पार्लियामेंट को प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट मन चाहा हमारे पार्ट 3 के किसी भी राइट को कुछ नहीं कर सकती है। बस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम्स पे कुछ सर्टेन रूल्स लागू होते हैं, बाकी बात पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ नहीं कर सकती। ये साफ साफ आर्टिकल 13 कहता है। जुडिशियल रिव्यू को फॉलो करते हैं हम। द कोर्ट्स हैव द पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कोई लॉ बना है, कोई कानून बना है, क्या वो संवैधानिक है? ये बस यूं ही बना दिया गया है? उसको चेक करने का काम कोर्ट्स का है। उनके पास वो शक्ति है, वो एग्जामिन कर सकते हैं, संवैधानिकता को टेस्ट कर सकते हैं किसी लॉ की पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने मन चाहा कोई कानून तो पास नहीं कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, नीतिगत होना चाहिए, राइट। फिर आता है इट इज़ फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इज इट फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? क्या भारत का संसद जुडिशियल रिव्यू से फ्री है? जैसे यूके में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो क्या इंडिया, हमने भी भाई यूके से लिया है, तो क्या इंडिया में भी ऐसा है? ट्रू और फॉल्स? तो आएगा फॉल्स। नहीं भाई, द शॉर्ट आंसर इज नो। साफ तौर पे क्या है? तो नहीं भाई, हमारे यहाँ तो है जुडिशियल रिव्यू। कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, आज के आधुनिक लोकतांत्रिक सिस्टम की बात करें विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, जहाँ पे लोगों के रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी सब्जेक्ट टू चेक ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है? जुडिशियल रिव्यू का एक सब्जेक्ट बनती है। जुडिशियल रिव्यू उस पर चेक रखता है, राइट। क्या है जुडिशियल रिव्यू को भी समझ लेते हैं डेफिनेशन। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर, एक ऐसी शक्ति है ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका की एक शक्ति, टू एग्जामिन द एक्शन, वो कार्यों को देख सकती है, लेजिस्लेटिव कामों को, जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है, लेजिस्लेटिव के कामों को, जो कानून को क्रियान्वित करती है, लागू करती है, उसके कामों को देखना, राइट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स, जो अलग प्रशासन के काम है उनको देखना, ऑफ द गवर्नमेंट के ये तीनों आर्म्स को देखती है, एग्जामिन करती है जुडिशरी, चेक और बैलेंस बनाए रखती है कि कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा ना। गवर्नमेंट टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कोई भी एक्शन ये बॉडीज ले रही है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट रहने चाहिए, उसके साथ साथ चलने चाहिए, ऐसा कहते हैं। द इंडियन सिनेरियो की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन वेरी इंपॉर्टेंट। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू, कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशियल रिव्यू, इनके बीच में हमेशा से एक कन्फ्लिक्ट रहा है। इंडिया वाज सेटल्ड बाय द लैंडमार्क केस, एक लैंडमार्क ऐतिहासिक केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, 1973 का केस है, सॉरी। इसने इस चीज़ को हमेशा के लिए जो है, इस कन्फ्लिक्ट को, ये जो कन्फ्लिक्ट था पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और जुडिशियल रिव्यू की, इसके बीच को, इस कन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया, ख़त्म कर दिया। पावर टू अमेंड, यानी कि द कोर्ट रूल्ड दैट, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास क्या होगी? पावर होगी। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है, बदल सकती है। द लिमिटेशन क्या रहेगी? हाउ एवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर, उसमें चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कुछ भी करके पार्लियामेंट 368 के अंदर चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है, बट
पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक मूलभूत ढांचा है, उसको उसके साथ ऑल्टरनेशन छेड़छाड़ नहीं करेगी। जुडिशियल रिव्यू एज बेसिक स्ट्रक्चर, अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कुछ नहीं कर सकती। इन सब्सिक्वेंट केसेस लाइक मिनेरवा मिल्स 1980 का केस है, द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, कोर्ट ने कहा था जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे कोर्ट मिनेरवा मिल्स में कह देती है कोर्ट कि जुडिशियल रिव्यू खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब जब कहा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, तो आप जुडिशियल रिव्यू को कैसे हटा सकते हो या फिर उसमें ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। मिनेरवा मिल्स जो है 1980 में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, देयरफॉर पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ, पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा पास नहीं कर सकती है, टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेशन, या कोई भी कानून बन रहा है अब उस पर कोर्ट कोई रिव्यू ना करे, ऐसा पावर, ऐसा कोई केस लॉ आप नहीं ला सकते, क्योंकि भाई पार्लियामेंट को पंचायत नहीं करनी है, जुडिशियल रिव्यू के मामले में हस्तक्षेप नहीं करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं द डायनेमिक टेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम की। द रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड एज अ फाइन बैलेंस, इनके बीच में एक फाइन बैलेंस होना ज़रूरी है। ये एक गतिशील टेंशन है, बढ़ती ही जा रही है। द रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फाइन बैलेंस। पार्लियामेंट्स का क्या रोल है इसमें? पार्लियामेंट्स रोल, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट क्या क्या प्रेजेंट कर रही है? विल ऑफ द पीपल, जनता की जो इच्छा है उसको, क्योंकि उस पार्लियामेंट में कौन है? जनता के द्वारा भेजे गए लोग हैं, तो वो किसको दर्शा रहे हैं? विल ऑफ द पीपल को दर्शा रहे हैं। ओके, इट हैज़ द मैंडेट टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस थ्रू लेजिस्लेशन, और ये ज़रूरी होता है कि लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है बिल आने चाहिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव आने चाहिए लेजिस्लेशन के थ्रू। जुडिशरी का रोल होता है, द जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट का रोल क्या था? लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन बनना चाहिए, कानून बनने चाहिए। जुडिशरी का रोल क्या है? द जुडिशरी को एक्ट करती है कि भाई ये संविधान की सुरक्षा कवच है, गार्डियन है, उसकी रक्षा करता है। जुडिशरी, न्यायपालिका इंटरप्रेट करता है लॉज को। इट इंश्योर्स दैट द विल ऑफ द पीपल, जो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्या कहा गया है? विल ऑफ द पीपल। तो ये जुडिशरी किस बात पे इंश्योर करता है कि जो विल ऑफ द पीपल है, यानी कि पार्लियामेंट जो है डज नॉट बिकम टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए वो टिरैनी बन जाएगा, खतरनाक साबित हो जाएगा बाय वायलेटिंग सुप्रीम विल। सुप्रीम विल तो हमारे यहाँ आज भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। मेजॉरिटी के विल पर आप कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम विल को वो नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उसी की मानी जाएगी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, यूनाइटेड किंगडम में मूविंग टुवर्ड लिमिटेड रिव्यू थ्रू द ह्यूमन राइट एक्ट 1998 बट पार्लियामेंट रिमेन टेक्निकली सुप्रीम। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यू आए थे, लिमिटेड रिव्यू हुआ थे उनके पार्लियामेंट के ऊपर, ह्यूमन राइट एक्ट आया 1998 में, लेकिन पार्लियामेंट वहाँ पे अभी भी टेक्निकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुप्रीम क्या है? पार्लियामेंट है, राइट? यूएसए में एब्सोल्यूट जुडिशियल रिव्यू है। मार्बरी वर्सेस मेडिसन के जो केस में आया था जुडिशियल रिव्यू, वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो अभी भी है, एब्सोल्यूट है। वहाँ पे तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, देखेगी ही देखेगी, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी भी है यूएसए में। हमने वहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी लिया है। फिर है इंडिया की बात करें तो सिंथेसाइज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। अब इंडिया दोनों का मिला जुला रूप है, जोड़ के देखा जाए तो हमने भाई यूनाइटेड किंगडम का थोड़ा सा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी ले ली और अमेरिका का जुडिशियल सुप्रीमेसी भी ले ली। दोनों को मिला के हमने जो मिक्सचर किया है, मिक्स्ड हाइब्रिड मॉडल बनाया है, वो इंडिया का मॉडल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो देखने को मिलता है। क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, द डिबेट ऑन ओवर रीच क्या होती है? वाइल जुडिशियल रिव्यू इज एसेंशियल, भाई जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी अगर लॉ को रिव्यू कर रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो गुड है, वेरी नाइस, इसेंशियल है, ज़रूरी है, नीडेबल है, लेकिन फिर भी इसे आलोचना का सामना करना पड़ता है। इट फेसेस क्रिटिसिज्म। क्यों? जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या है ये जुडिशियल एक्टिविज्म? व्हेन द जुडिशरी स्ट्राइक्स डाउन, जब जुडिशरी स्ट्राइक्स डाउन लॉज और गिव पॉलिसी डायरेक्शन, यानी कि जब जुडिशरी एक्टिव होकर पॉलिसी पे डायरेक्शन दे रही है, क्रिटिक्स आर्ग्यू इट्स अंडरमाइनिंग पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। अब जुडिशरी जो है डायरेक्शन दे रही है या फिर कुछ लॉ बना रही है,
तब यहाँ पे लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट का था ना। तो ये लोग जो है, क्रिटिक्स जो है, आलोचना जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इससे हमारी जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, संप्रभुता, इसको हानि पहुंच रही है, इसको खतरा है। क्यों खतरा है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को? क्योंकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो कानून बनाने का काम करने लगी है आजकल, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये काम पार्लियामेंट का है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं। फिर अनइलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड का डिबेट आता है, यानी कि द डिबेट ऑफन सेंटर्स on whether unelected judges should have the power to overturn the decision elected representatives। कहते हैं कि भाई जुडिशरी में जो अनइलेक्टेड जजेस होते हैं, जिसका इलेक्शन से नहीं आते, वो लोग बिना इलेक्शन के आते हैं, वो लोग पार्लियामेंट की सोवरेनिटी में, पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो मिल के सब निर्णय लेके कानून बना रहे होते हैं, उनको ओवरटर्न कर रहे हैं अनइलेक्टेड जजेस। उनके लिए वे निर्णय, जो इतने बड़े बड़े लोग निर्णय ले रहे हैं, एमपी, एमएलएज वगैरह, जो कि चुन कर आ रहे हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को खारिज कौन करता है या फिर रिव्यू कौन करता है? अनइलेक्टेड जजेस। तो ये ऐसा क्रिटिक कहते हैं, ये ओवर रीच का एक डिबेट का वो है। फाइनैलिटी में बात करें, जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड अ फाइनैलिटी। अब जुडिशियल रिव्यू फाइनैलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एकदम लास्ट में, टू लीगल डिस्प्यूट्स प्रिवेंटिंग द लेजिस्लेचर फ्रॉम पासिंग आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। ऐसे लॉ जो जुडिशरी को लगते हैं भाई ये तो अगेंस्ट है, ये भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आर्बिट्ररी रूप से काम कर रहे हैं, तो बस जुडिशरी क्या करता है? रिव्यू प्रोवाइड करता है। फाइनल लीगल डिस्प्यूट्स अगर है कहीं पे भी, तो बस कह देता है ये खारिज है, अगर जो चीज़ सही नहीं है तो यही है, बहुत इजीली हमने समझा इसको। फॉर्मल कंक्लूजन पे चलते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू आर नॉट नेसेसरली एंटागोनिस्ट। एक दूसरे के वो नहीं है, विरोधी नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे की वो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, जरूरी हैं दोनों एक दूसरे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है। इन द इंडियन भारत के संदर्भ में बात करें तो पार्लियामेंट इज सॉवरन विद इन इट्स असाइंड स्फीयर। पार्लियामेंट तो सॉवरन है, जो उसको अपना उसका क्षेत्र मिला है उसके अंदर, अपने स्फीयर के अंदर असाइन जो हुआ है उसको। बट द सोवरेनिटी इज सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है वो किसके अंडर काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, लेकिन इससे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी, ये याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोएक्टिव शील्ड दैट इंश्योर्स। एक शील्ड है, प्रोएक्टिव शील्ड है, दैट इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है, पार्लियामेंट रिमेन्स विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी बाउंड्री में रह के काम करेगी, अपने स्फीयर में रह के काम करेगी जो उसको असाइन हुआ है। ओके, दस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नॉट फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है ये जुडिशियल रिव्यू से फ्री नहीं रह सकती। रेदर जुडिशियल रिव्यू इज द इसेंशियल एंकर दैट कीप्स सोवरेनिटी फ्रॉम टर्निंग इनटू आउटक्रेसी। मतलब जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इसेंशियल एंकर है जो सुरक्षित रखता है आपकी सोवरेनिटी को, कि वो सोवरेनिटी कहीं एक आउटक्राई में ना बन जाए। मतलब होता है ना, एक लोग मेजॉरिटी के तौर पे अपना राज कर रहे हैं, वो वैसा ना बन जाए। तो ये जुडिशियल रिव्यू बनाए रखता है। तो ये हमने समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।